जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। समस्त संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद। मैं ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। पहले भी मैं कई बार सत्संग शुरू कर चुकी हूँ आप लोगों को के लिए, और अब ये जो सत्संग है ये आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। हमारे गुरुजी के जो हमारे रोज़ जीवन में चमत्कार होते हैं, मतलब वो तो खैर कहना तो बहुत ही उसको मुश्किल है शब्दों में कि वो किस तरीके से हमारी अपने भक्तों की सहायता करते हैं, कैसे भी ऐसे भी कैसे भी टेलीपैथी से बता के करते हैं, या फिर आप देखिए ना मैसेजेस आ जाते हैं कुछ ना कुछ, और वो मैसेजेस मतलब वो हम ही से रिलेटेड होते हैं, हमारी चीज़ों को हम वही पढ़ते हैं और हमारी जो समस्या का वो समाधान हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं थोड़ा अपने काम को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि जिस तरह से मेरा काम आ रहा था वैसे उस हिसाब से उस फ्लो में वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो भगवान की भी पूजा करती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ और गुरुजी के भी मंदिर जाती हूँ, और तो ऐसा क्यों हो रहा है, जिस हिसाब से पहले चल रहा था उस हिसाब से नहीं चल रहा। तो गुरुजी ने मतलब वो तो मन की बात जानते हैं ना, उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू, मैसेज के थ्रू फेसबुक पे मुझे समझाया कि बेटा जो तू शाम को जो आरती करती है वो आरती किया कर, और उसका जो समय है ऐसा नहीं कि कभी भी कर रहे हैं, 5:30 से लेकर 7 बजे तक होता, तो उस बीच आरती करा कर, तो लक्ष्मी जो है वो साक्षात उस बीच जो है घर में विराजमान होती हैं। तो मतलब उन्होंने देखिए कितना क्लियरली इंडिकेट किया मैसेज के थ्रू कि तुम्हारा जो मतलब आरती करने का समय है वो ठीक नहीं है शाम का, तो इस वजह से ये सब जो है हो रहा है। तो गुरुजी ने हमेशा मेरी मदद की है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे अमृत वेला होता है और संध्या वेला, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कब से कब तक टाइम का होता है मतलब। तो मैं अक्सर फेसबुक पे जब भी रहती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, तो उसमें ये सब मैसेजेस होते हैं, अमृत वेला और संध्या वेला। तो मुझे उसका टाइमिंग्स नहीं मालूम था कि कितने 20 से कितने 20 तक वो होता है। तो देखिए गुरुजी ने वो भी टेलीपैथी के थ्रू, मैसेज के थ्रू बताया मेरे को कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो अमृत वेला होता है। तो ये गुरुजी का बहुत मेहर है उनकी कि वो हमारे जो क्वेश्चंस जो होते हैं अंदर चल रहे होते हैं, भले हम बोले या ना, उसका जवाब हमको बहुत अच्छे से टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू एकदम बता देते हैं। तो ये गुरुजी का बहुत शुक्रिया है मेरी ज़िंदगी में, और मेरे साथ तो आए दिन उनके चमत्कार जो हैं होते ही रहते हैं। अभी मेरी क्या आदत है ना दोस्तों कि मैं हमेशा शाम को वॉक करने जाती हूँ। तो वॉक करने जाती हूँ, ये तो मेरा डेली रूटीन है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी का तो खैर आश्रम जो है वो आरे मत में है, आरे मील कॉलोनी, बहुत दूर है हमारे घर से। मैं तो मलाड में रहती हूँ। तो मैं जहाँ वॉक करती हूँ वहाँ पे मैं आ रही थी, तो मैंने अचानक एक गाड़ी देखी, पीछे उस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो ये देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, इतनी दूर, हालांकि वो आसपास भी नहीं था, वो तो मैं तो मलाड में रहती हूँ, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, और गुरुजी का जो मंदिर है वो आरे मील में है, कोरेगांव में, ईस्ट में। तो इतनी दूर से, मतलब आसपास भी नहीं, इतना दूर, तो सोच लीजिए कि गुरुजी हमारे साथ कितने हमारी मदद करते हैं और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में लेकर आते हैं, और उनकी वजह से ही हमारे सारे काम जो हैं वो चंद मिनट में बन जाते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, मैं और मेरा बेटा, हम लोग मतलब फैमिली जो है, हम लोग गुरुजी के मंदिर अक्सर जाते हैं, चाहे वो थोड़ा महीने में ही हो जाता है मंथली, लेकिन जाते ज़रूर हैं। तो मैं और मेरा बेटा संडे को हम लोग जा रहे थे, नहीं मंडे को हम लोग गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक क्या हुआ ना कि मेरे वॉलेट में वो जो होता है फेयर, इतने पैसे नहीं थे। तो अचानक से मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी के मंदिर भी जाना है और अभी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे वॉलेट में उतने पैसे ही नहीं हैं। तो वो चले गए।
अब वो चले गए तो बेटा मुझसे कहने लगा, क्या मम्मी आज हम लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे गुरुजी के? तो मैंने कहा नहीं जा पाएंगे बेटा, क्योंकि अभी फेयर मेरे पास उसका है नहीं, उतने मेरे पैसे नहीं हैं, तो अभी मैं कैसे हम लोग जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी ने क्या उनके दिमाग में डाला मेरे हस्बैंड के। वो थोड़ी ही देर में 5-10 मिनट में वापस आए और उन्होंने मेरे बेटे को पैसे दिए, कहा तुम लोग मंदिर चले जाना। तो ये देखिए, ये मेहर से, गुरुजी की मेहर से कितनी है हम लोगों पे कि आप समझ नहीं सकते कि वो कहाँ से कैसे भी हमारी मदद करने पहुंच जाते हैं। और वो मैसेजेस के थ्रू बहुत कुछ कहलाते हैं। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि बेटा जो तेरे लिए लोग अच्छे नहीं थे, मैंने उनको तेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। तो ये जो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रह के जो तुम्हारे अच्छा नहीं चाहते, तो वो लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर करना ही अच्छा है। और गुरुजी जो बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब बताते हैं कि जैसे हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मदद करना चाहिए हर एक की। तो मेरी क्या आदत है दोस्तों कि मैं बहुत मंदिर जाती हूँ, काफ़ी जाती हूँ। आज भी मुझे मंदिर ही जाना है। तो गुरुजी ने एक मैसेज फ्लैश करके ये मेरे को बताया कि मंदिर जाना तो ठीक है, पूजा पाठ करती है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पूजा क्या है कि लोगों की मदद करना और लोगों जो गरीब लोग असहाय हैं उनकी हेल्प करना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सही में हमें हमेशा जो है मंदिर जाना क्या मतलब है, पुण्य का काम तो सबसे पहले यही है ना कि हम किसी गरीब की या किसी असहाय की मदद करें। तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरुजी जो है हमें धर्म सिखलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी जीवन में एक नकारात्मक जो आती थी वो चली गई है और दिन की शुरुआत बड़े पॉजिटिविटी से होती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब नहीं होती है, पर वो इंटेंसिटी जो पहले थी, बाप रे बाप, वो तो मतलब ज़बरदस्त रहती थी। एकदम मैं ना कुछ कर पाती थी, ना खाना का कुछ नहीं कर पाती थी, वो हालचाल नहीं है। गुरुजी ने मेरी हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव किया है। और उनके जो मैसेजेस हैं अक्सर आते हैं, बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि बेटा पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी को हटाया कर। और मेरी क्या आदत है ना, मैं संगत जी मैं बहुत सोचती हूँ, हर चीज़ को बहुत सोचती हूँ। तो गुरुजी को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच के अपनी तबीयत ही ख़राब करती हूँ। तो उन्होंने मैसेज के थ्रू मेरे को कहलवाया कि बेटा तू सोचा मत कर ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे सोचने से क्या होगा कि तुम्हारी तबीयत जो है वो रोज़ ही ख़राब होगी इस तरीके से। इसलिए सोचना बंद कर दे, जो होगा वो अच्छा होगा। और मैं तेरे नाल बैठा हूँ, मतलब मैं तेरे साथ बैठा हूँ, और मैं तेरा कभी भी किसी के भी हाथों बुरा नहीं होने दूँगा। ये बात तू बस ध्यान से रखना। तो और हमेशा मतलब मैसेजेस के जो थ्रू होते हैं, मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, उनमें हमेशा गुरुजी की कोई ना कोई अच्छी सीख रहती है जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हमको आगे पहुंचाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे वो मेरे से अभी बहुत बारी मैसेज मेरे पास आता है कि 3 और 6 महीने के बीच देखना तू इस मुकाम पे पहुंच जाएगी कि कोई तुझे लोग आश्चर्य करेंगे। तो मतलब संगत जी मैं मतलब आश्चर्य करती हूँ कि मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, मैं ऐसे करूँ। इतना कॉन्फिडेंस मतलब गुरुजी ने हमारी लाइफ में हम लोगों को दिया हुआ है ना, कि ये कॉन्फिडेंस शायद मैंने अपनी पूरी उम्र में इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। सच्ची बोल रही हूँ। जितना मतलब गुरुजी हम लोगों को एक पॉजिटिविटी देते हैं और हमारी लाइफ को एकदम सिक्योर कर देते हैं। हमारे कष्टों को, जो कि 90% तो वो ही अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% सिर्फ हमको अपने ऊपर सारे कष्टों को सहना पड़ता है। और हम लोग 10% में ही परेशान हो जाते हैं, जबकि हमारे गुरुजी तो 90% जो है हमारे सारे कष्टों को ले लेते हैं। कई बार उनके मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने हल्के में काट दिया या ड्रीम में काट दिया। तो ये सब मतलब इतने ज़बरदस्त पथ प्रदर्शक कहना चाहिए है गुरुजी कि पूछिए मत। मेरे को मतलब हर बात पे गुरुजी का यही बस ख्याल आता है। गुरुजी इज़ लाइक माय पेरेंट।
वो मेरे पेरेंट्स की तरह है। हालांकि पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन वो ही मेरे अब पेरेंट्स हैं और मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और हमेशा कि ऐसे ही प्यार मेरा उनके प्रति जो है, गुरुजी, हमारे जो गुरुजी हैं उनके प्रति बना रहेगा और लोगों में उनका जो प्यार है वो हमेशा पनपता रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे कि मतलब उसकी कोई मतलब मिसाल नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी उनका समाधि दिवस है, तो ये जो सत्संग मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसीलिए शेयर किया है कि ये एक गुरुजी को मेरी ट्रिब्यूट है, जो मतलब हमारे इतने अच्छे गुरुजी हैं और वो भले फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं, हमेशा हर पल हमारे कष्टों को काटते रहते हैं, हर पल हमको नई सीख देते हैं। तो ऐसे गुरुजी तो किस्मत वालों को मिलते हैं और जिस जिसकी ज़िंदगी में गुरुजी हैं आए हैं, वो उनकी ज़िंदगी तो बस पॉजिटिविटी से ही भरी रहेगी। और मैं हमेशा यही आशा करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी हमेशा इसी तरीके से बनी रहे और आप सब खूब हंसें, खूब अच्छे से आनंद लें जीवन का, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग हमेशा खुश रहें। तो यही मेरी एक उनको श्रद्धांजलि थी, एक ट्रिब्यूट थी उनके समाधि दिवस पे। और मैं ये सत्संग अब ख़त्म कर रही हूँ, आगे भी आपके साथ इसी तरीके के सत्संग को शेयर करती रहूँगी। एक बार फिर बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम हर पल हर श्वास घड़ी घड़ी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी अपने चरनी लगाने का, शुक्राना गुरुजी अपनी प्यारी सी संगत से मिलवाने का, शुक्राना गुरुजी अपना साथ बनाए रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मुझे माफी देना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। ये सत्संग है, मैं बीच में ना घूमने गई हुई थी और उसके बीच में जो है मेरे पोस्ट ऑफिस से जो है मैच्योर होने थे, मेरे पैसे मैच्योर होने थे, लेकिन उसके लिए जो है पैन कार्ड चाहिए था। पहले तो उन्होंने नहीं बताया कि पैन कार्ड चाहिए, उन्होंने मुझे बोला कि अब अपने चेक से दो, ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने कहा कब तक पैसे आएंगे, कहते हैं आपको आ जाएंगे। मैं 26 को गई थी या 25 ऑफ अप्रैल को गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे देखे चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो 2-3 दिन बाद उनका फोन आता है कि आपको तो इसके लिए पैन कार्ड चाहिए। उस टाइम तक संगत जी मेरा पैन कार्ड नहीं बना हुआ था, मैंने बनवाना था, लेकिन फिर मैं चली गई, पहले भी ऐसे लटकता लटकता रह ही गया था। तो जब मैं आई, वहां से आई, मैं फर्स्ट को सेकंड को आई, पता नहीं फर्स्ट सेकंड को आई थी, उसके बाद एक दिन आराम किया, फिर मेरे को लगता है मैं थर्ड या फोर्थ को गई हूँ। डे था उस दिन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को अपना पैन कार्ड जो है अप्लाई करवा के आई हूँ। लेकिन गुरुजी के आगे अरदास थी कि गुरुजी जो पैसे चाहिए मुझे अपनी फीस भरने के लिए चाहिए थे, क्योंकि जो ऑलरेडी जो पैसे थे वो ट्रिप के अंदर खर्च हो चुके थे, फीस पे करनी थी। तो गुरुजी को भी पता था कि गुरुजी वो अर्जेंट बेसिस पे आ गई थी, क्योंकि प्रैक्टिकल साथ में आ गए थे। तो मुझे बड़ा डर था, पता नहीं प्रैक्टिकल देने देंगे या नहीं देने देंगे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल देने दिए। क्योंकि पैन कार्ड मैंने जब फ्राइडे को अप्लाई किया, संगत जी गुरुजी के आगे अरदास थी कि गुरुजी जल्दी जल्दी आ जाए। तो मैंने अंकल से पूछा, वो कहते बेटा हफ्ते अंदर अंदर आ जाएगा। मैंने कहा हफ्ते में? कहते हाँ जी। कहते क्या हुआ, जल्दी चाहिए? मैं क्या हाँ जी जल्दी चाहिए था। कहते चल कोई बात नहीं, मैसेज आएगा। मैं क्या हाँ जब मैसेज आएगा तो मैं आपसे आके निकलवा लूंगी। कहते हैं हाँ जी ठीक है। और संगत जी मैं संडे को उस दिन लेट उठी थी, और मैं उठते ही क्या देखती हूँ मेरे फोन में मैसेज आया हुआ था कि आपका जो है पैन कार्ड नंबर आ गया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, मैं तैयार हुई, मैंने फटाफट गुरुजी का शुक्राना करा। क्योंकि उस दिन संडे था, तो 2 बजे पहले पहले दुकानें जो है मतलब प्रिंट आउट वाली और वो अंकल की तो बंद हो जाती है जो निकाल के देते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया पिया ने, कुछ नहीं, मैं सीधा गई, मैंने अपना पैन कार्ड निकलवाया।
उसकी कॉपी वगैरह करवाई। अगले दिन मैंने कहा मम्मा आप जाके उनको दे आओ। उस दिन भी मेरा प्रैक्टिकल था। मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी सब आपके भरोसे है, मुझे कुछ नहीं पता। जब गुरुजी को सब कुछ सरेंडर कर दिया तो गुरुजी अपने देखेंगे ना। तो मैंने अपने भाई को बोला 11 बज गए, उसको फोन किया, कहता अभी मैं जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, उसके बाद देके आऊंगा। फिर मैंने मम्मा को फोन किया, मम्मा कहते क्या करना क्या है। मैंने कहा बस वो ही ना 2 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, मैं उनके ऊपर अपने साइन वगैरह कर गई हुई हूँ, आप जाके पोस्ट ऑफिस में बस पकड़ाए हो। कहते चल मैं ना नाश्ता बना रही हूँ, मेरे बन ही गया ऑलमोस्ट, मैं 2 मिनट तक जा आती हूँ। तो संगत जी जब मम्मा गए, मम्मा ने मुझे बताया, कहते कि जब मैं वहां पे गई ना, मैं उनको देने लगी ना, वहां पे एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई निकल के गई। तो कहते मैं समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी, गुरुजी तेरा काम फटाफट करवा देंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं कॉलेज में थी, मुझे था मेरे को लेट हो जाएगा, फिर वो काम जो है डिले होता जाएगा। और वेंसडे को मुझे मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि मैंने अपने भाई का देखा था, उसको 4 दिन, कम से कम 3-4 दिन लगे थे और मेरा तो सिर्फ एक ही दिन बीच में पड़ा। मंडे को मम्मा ने सुबह करवाया और वेंसडे को शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा ना कि मैं तो चाह के भी कुछ जो है बोल नहीं सकती थी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। फिर थर्सडे को भी ऐसी प्रैक्टिकल देखी आई, उसके बाद जो है पैसे वगैरह निकलवाए और फीस डिपॉजिट करवाई। जब हम करवाने गए तो मैं उस दिन मम्मा को साथ ले गई क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। मैंने कहा मम्मा चलो चलें। और मैं ना वहाँ पे कह रही थी, मैंने कहा मम्मा यहाँ पे ना गुरुजी के बड़े प्यारे प्यारे बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन हो जाते हैं, हमारे बड़ा सा ग्राउंड है, तो आप भी देखो। तो मैंने कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब प्लीज लाज रख ली, मैं मम्मा को कह तो नहीं, यहाँ पे गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं बटरफ्लाईज के रूप में। फिर गुरुजी ने दिए। गुरुजी ने तब हम जब फीस डिपॉजिट करा के आ गए तब भी गुरुजी ने इतने प्यारे से दर्शन दिए। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि जो आप इतनी सारी मेहर करते हो, इतनी सारी रहम करते हो, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। पर शुक्राना है कि आप हमेशा हमारी जो है बाजू हमेशा पकड़ी रखते हो, हमें कभी डूबने नहीं देते, कभी डोलने नहीं देते। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है संगत जी, कल 22nd और 23rd को जो मेरे कंसेक्यूटिव पेपर्स थे एग्जाम से मेरे, तो 22nd को जब मैं एग्जाम दे के आई तो थोड़ा सा वो ऐसे ही मतलब ठीक हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ना मुझे बहुत खिंच पड़ रही थी कि मैं सुबह तो मैं नहीं गई सत्संग में, मैं अब शाम वाले सत्संग में चली जाऊं। कोई बात नहीं, अगर जैसे मेरा 5 बजे पेपर खत्म होता है, मैं 5:15 तक आती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ नहीं धोए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फटाफट बैग रखा, मैं चली गई। मैं गई, मैंने वहां पे पहले अपने जोड़े उतारे और मैंने हाथ धोया, मैं गुरुजी के आगे माथा टेक के, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली फ्लावर के रूप में। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने हैं, उस दिन मेरी तबीयत खराब होनी है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे तो क्या ही पता होगा, गुरु महाराज है उनको सब पता है, वो सबकी जानते हैं, तो सबके दिलों की जानते हैं गुरुजी। तो ऐसे हुआ सत्संग में है ना, मुझे बड़ा रोना भी आया। और उस दिन जो लोगों ने सत्संग शेयर करे थे संगत ने, वो सुन के तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। गुरुजी वहां पे ना एक आंटी ने बोला था कि गुरुजी मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगले जन्म में मुझे कभी भी बेटी ना बनाना, मुझे बेटा बना के भेजना, बिकॉज वो जो है सिंगल चाइल्ड थी और मैरिड है वो। और वो कहते कि उनके जो है मदर का हिप का ऑपरेशन था, वो फिसल गए थे, तो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। तो कहते मैं इन लॉस की भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी क्योंकि फिर बाद में बोलते, कहते मेरे को समझ नहीं आया, कहते उस टाइम पे मैंने आपके ऊपर डोरी छोड़ दी थी, फिर अब वहां पे जो है तब आप एनजीओ वाले दीदी के रूप में आए और आपने उनकी हेल्प करी। गुरुजी मतलब वहाँ पे जितने भी सत्संग हुए ना, वहाँ पे ऐसे ही आया कि गुरुजी लड़के ऐसे हैं, लड़के वैसे हैं। मैं सबको मतलब गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज सबके बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, सबके साथ रहें हमेशा। पेरेंट्स देखो इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए भी करती है। जब औखा टाइम आता है, जब मुश्किल वाला टाइम आता है, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ये बात हर एक लड़के को भी समझनी चाहिए और हर एक फैमिली को भी समझनी चाहिए कि अगर एक लड़की की शादी होगी तो उसका पेरेंट्स के ऊपर उतना ही हक बनता है।
शायद ये समाज हमारा भी इन चीजों को अपना नहीं पाएगा गुरुजी, लेकिन आपसे यही अरदास है कि किसी की माँ ना रोए, किसी का बाप ना रोए, किसी के बच्चे ना रोए, जिनका कोई नहीं है आप उनके करने वाले हो गुरुजी, आप बस उनका सहारा बने रहना। कभी किसी को जो है गिरने नहीं देना गुरु महाराज, किसी को गिरने नहीं देना, अपने ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखो। मैं सत्संग से आई, थर्सडे था तो मैं दरगाह पे जाती, मैं गई तो मेरे को जो है एक और मेरे स्कूल वाली मैम मिल गए। कहते कि आपने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, लास्ट है, उसके बाद मैं जो है करूंगी। मैंने कहा अभी मास्टर्स नहीं हुई। मैंने कहा मुझे बताओ मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ। तो कहते मैं अभी यहाँ पे हूँ। कहते आप एक दो स्कूल उन्होंने बताया, कहते यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना। पर मैंने कहा चलो, कहते मैं यहाँ पे, कहते आप भी आते हो। मैं क्या हाँ जी। कहते चलो कोई बात नहीं, जब भी आपको पूछना होगा ना पूछ लेना। एक दो दिन पहले मैं गुरुजी से बात करी थी कि गुरुजी कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने मुझे वो भी रास्ता दिखाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मैं घर आई, फ्रेश वगैरह हुई, मैंने अपनी बुक पकड़ी, मैं पढ़ने बैठी क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरा एग्जाम था। थोड़ा सा ही पढ़ी होंगी 15-20 मिनट, उसके बाद जो है फिर मुझे हो गया कि यार मेरा ना सिर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी। एग्जाम का प्रेशर तो देखो होता ही है। फिर मैं सोई बहुत सोई रही, खाना खाया मैं फिर सो गई, खाना खाने के लिए उठी मैं फिर सो गई। 12 बजे फिर मैं उठी, कहते तुमने पढ़ना नहीं है। मैंने कहा मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मैं पढ़ूं क्या। फिर 2 बजे 3 बजे ऐसे अलार्म बजते गए, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कभी सिर में कुछ हो रहा था, कभी लातें दुख रही थी, कभी ऐसे लग रहा था कि लातों भी नहीं जान है। मम्मा ने हमने तेरे लिए जाना था। मैंने कहा मम्मा चलो मैं आपको छुड़ाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ी हिम्मत करके मैं उठ गई थी। फिर मुझे इतनी नींद आई संगत जी, छत पे भी गई कि चलो फ्रेश एयर है या कुछ भी है ना, नहीं आएगी नहीं। पर बहुत मुश्किल हुआ, 10 बजे तक नींद नहीं खुल रही थी। ऐसे लग रहा था लातों में जान नहीं है। कहते गोली खा ले, मैं नहीं, मैंने गोली खा ली तो मेरे को तो और ज्यादा नींद आएगी, मैंने नहीं खानी। तो गुरुजी से बोला, फिर गुरुजी ने उठाया, अपने आप हिम्मत दी। गुरुजी ने फिर अपने पेपर में लेके गए तो 1 बजा, फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो। संगत जी जब मैं गई उस दिन था तो, क्योंकि वो ऑप्शनल पेपर था तो बच्चे भी कम थे, मेरी सीट है बिल्कुल पंखे के नीचे। मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, पेपर दिया हुआ अच्छे से। बीच में थोड़ा बहुत हो रहा था हेडेक, लेकिन ठीक था, इतना भी नहीं हो रहा था। बीच में हुआ, बीच में नहीं भी हुआ, पता नहीं चला। घर आई, घर आते ही जो है जब मैंने अपना फोन खोला तो मुझे मैसेज, जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिलता है गुरुजी का, कि पहला तो ये था कि तू पैसे के बारे चिंता ना कर, आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा मैसेज ये था कि राती में तेनू हॉस्पिटल जान तो बचा लिया, तेरे करवटा तो ही मैं तेरा कष्ट काट देता हूँ, कल सवेरे तू ਇਹਦਾ शुक्राना करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को पता था कि अमृत वेला है तो मैं जाऊंगी, अंदर से तलब तो थी। मैंने वही मैसेज मम्मा को दिखाया, मैं खुद ही, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी कि गुरुजी आपको पता था कि मैंने हॉस्पिटल तक जाना, आपने मुझे पहुंचाया नहीं। आपको पता था अगर मैं हॉस्पिटल में चली गई एक बार तो जल्दी छुट्टी नहीं मिलनी थी। मेरे 2 साल की मेहनत खराब जाती और आगे प्लस 1 साल पूरा खराब जाता, क्योंकि 1 साल बाद एग्जाम आता और 1 साल के बीच में कुछ नहीं कर पाती। आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, आपने मेरा बहुत सारा करा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करे हो। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी।